चलिए देखिए डियर स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 12 फिजिक्स का VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाला है। तो सभी विद्यार्थी लास्ट तक बने रहिए और साथ में चैनल पर पहली बार जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर लीजिए। डियर स्टूडेंट, काफी कमाल कमाल का क्वेश्चन होगा तो बहुत मजा आएगा। तो सभी विद्यार्थी सब्सक्राइब कर लीजिए और PDF नोट्स जो जो विद्यार्थी ने लिया है नीचे आपको नंबर दिख रहा है, इसी नंबर पर कॉल या मैसेज करना है दोस्तों। 100% लेने की गारंटी है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आया कि प्रतिरोधकता का मात्रक क्या हो जाएगा। द एस यूनिट ऑफ द रेजिस्टिविटी। तो ध्यान रखिएगा, प्रतिरोधकता जो होता है इसका मात्रक ओम नहीं होता है, ओम मीटर होता है। यानी कि प्रतिरोधकता जो होता है रो, वो आपका उसका मात्रक जो होता है वो ओम मीटर होता है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। देखो पानी का परावैद्युतांक क्या होगा, जल्दी जल्दी लगाइए। डीएसयून क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा कि 60 हो जाएगा कि 1 हो जाएगा कि 42.5 हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, पानी का जो परावैद्युतांक जो होता है वो आपका 18 होता है। 18 मतलब ये 80 होता है। तो ध्यान रखिएगा ये नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। पानी का जो परावैद्युतांक होगा वो आपका 80 होगा। 80 देखिएगा तो ऑप्शन ए में दिख जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगाने का प्रयास कीजिए। 3 नंबर कहा जा रहा है कि प्रतिबाधा का मात्रक क्या होता है। देखिए ध्यान दीजिएगा, प्रतिबाधा जो होता है दोस्तों इसका मात्रक जो होता है वो आपका ओम होता है। यानी कि जो प्रतिरोध होता है दोस्तों उसी को प्रतिबाधा कहा जाता है। इसका मात्रक क्या होता है, ओम होता है। देखो हेनरी जो होता है प्रेरित, स्व प्रेरित का हेनरी होता है। टेस्ला चुंबकीय प्रेरण का होता है। तो यहां से रखना है ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वायुमंडल की अनुपस्थिति में आसमान का रंग कैसा दिखा है। देखिए वायुमंडल की अनुपस्थिति में जो आसमान का रंग है दोस्तों वो आपका काला दिखाई देगा। यानी कि वायुमंडल की अनुपस्थिति में जो पृथ्वी का जो रंग दिखाई देगा डियर स्टूडेंट वो आपका काला दिखाई देगा। यानी कि काला मेरे प्यारे लाल आप लोग देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए में दिख जाएगा। यानी कि वायुमंडल की अनुपस्थिति में पृथ्वी से आसमान का जो रंग दिखाई देगा वो आपका काला दिखाएगा। काला दिखेगा तो ऑप्शन ए में दिख जाएगा। देखिए रेडबार्ग नियंत्रक का मात्रक क्या होता है। देखिए रेडबार्ग जो नियंत्रक होता है टी स्टूडेंट वो उसका मात्रक क्या होता है। तो रेडबार्ग नियंत्रक का मात्रक 1/मीटर होता है। तो 1/मीटर का मतलब मीटर इनवर्स। और मीटर इनवर्स देख लीजिए बी नंबर में आपको दिख रहा है। यानी कि रेडबार्ग नियंत्रक का जो मात्रक होगा वो आपका मीटर इनवर्स हो जाएगा। मीटर इनवर्स देख लीजिए, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए निम्नलिखित में से किसका तरंग दैर्ध्य न्यूनतम होता है। देखिए ध्यान दीजिएगा, किसका तरंग दैर्ध्य न्यूनतम होता है। तो गामा किरण जो होता है उसका तरंग दैर्ध्य जो होता है वो आपका 0 क्या होता है दोस्तों, न्यूनतम होता है। और सबसे ज्यादा इसका फ्रीक्वेंसी होता है। इस कारण से ऑप्शन डी लगाइए। और जो विद्यार्थी PDF नोट्स ऑल सब्जेक्ट का नहीं लिया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फटाफट से कर लीजिए। और इस नंबर पर आप लोग ऑल सब्जेक्ट का PDF नोट्स ले सकते हैं। नीचे भी आपको नंबर दिख रहा है। देखिए खगोलीय दूरदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब क्या होता है। देखिए खगोलीय दूरदर्शी जो होता है इसमें अंतिम प्रतिबिंब जो होता है काल्पनिक और उल्टा होता है। देखो काल्पनिक और सीधा किसमें बनता है, सरल सूक्ष्मदर्शी में। तो यहाँ से आपको याद रखना है काल्पनिक और क्या उल्टा हो जाएगा। काल्पनिक और उल्टा यानी कि आभासी और उल्टा, ऑप्शन डी में दिख जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाने का प्रयास कीजिएगा, क्या हो जाएगा। कहा जा रहा है कि सबसे अधिक आवृत्ति किसका होता है। तो जाहिर सी बात है गामा किरणों का आवृत्ति सबसे अधिक होता है। यानी कि गामा किरण जो होता है डियर स्टूडेंट इसका आवृत्ति जो होता है ये सबसे अधिक होता है। किसका, गामा रे का जो आवृत्ति होता है वो आपका सबसे अधिक होता है। तो ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य जो होता है। देखिएगा सबसे अधिक जो तरंग दैर्ध्य होता है वो आपका क्या होता है। ध्यान दीजिएगा, रेडियो तरंग दैर्ध्य, माइक्रो तरंग दैर्ध्य, गामा तरंग दैर्ध्य। तो यहाँ पर आपका रेडियो हो जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले ध्यान दीजिएगा गामा किरण का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है, सो रेडियो का सबसे अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रेरकत्व का मात्रक क्या होता है। देखिए ध्यान दीजिएगा, प्रेरकत्व जो होता है इसका मात्रक हेनरी होता है। देखो चुंबकीय प्रेरण का टेस्ला होता है, वेबर चुंबकीय फ्लक्स का होता है, प्रेरण आपका किसी का नहीं होता है। तो जहां तक प्रेरकत्व का जो मात्रक हो जाएगा हेनरी हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ताप्त तारे मीटर मापता है। ध्यान दीजिएगा ताप्त तारे मीटर जो है दोस्तों क्या मापता है, उष्णता मान की, औसत मान की, मूल्य औसत मान की। यहाँ पर डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखना ताप्त तारे मीटर जो मापता है प्रतिवर्ती धारा का मूल्य औसत वर्गमान मापता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाने का प्रयास कीजिए कि पूरे चक्र में प्रतिवर्ती धारा का माध्यमान क्या होता है। तो एक पूरे चक्र में प्रतिवर्ती धारा का जो माध्यमान होता है डियर स्टूडेंट्स वो आपका 0 होता है। यानी कि पूरे चक्र में प्रतिवर्ती धारा का जो माध्यमान होता है वो आपका 0 होता है। 0 देखिएगा तो आपका क्या हो जाएगा, ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन आधा चक्र में पूछेगा तो 2I0 बटा में पाई होता है आधे चक्र के लिए। देखिए गतिमान आवेश क्या होता है। देखिए गतिमान आवेश होता है दोस्तों वो आपका विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करता है। यानी कि विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों को अगर स्थिर आवेश खाली कहेगा डियर स्टूडेंट तो वो आपका विद्युतीय क्षेत्र को उत्पन्न करता है।
गतिमान के मतलब होता है स्थिर और चुंबकीय दोनों को उत्पन्न करे। चलिए कारण प्रतिरोध में कलर कोड का मान क्या होता है। देखिए कारण प्रतिरोध में पीले कलर का जो मान होता है वो आपका 4 होता है। कितना होता है? 4 होता है। बीवी रिवाज वाला ट्रिक हम आपको कई बार बतला चुके हैं। अगर आप लोग इसे सीखेंगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर से कर देना है। देखिए लॉरेंस का नियम ज्ञात किया जाता है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम देख लीजिए। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम ऑप्शन ए में देख रहे हैं कि लॉरेंस बल की जो दिशा ज्ञात करने का जो नियम है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम है, इसीलिए ये नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लगेगा मनुष्य के शरीर का विद्युत प्रतिरोध क्या होता है। ध्यान दीजिएगा मानव शरीर का जो मनुष्य से हो जाए दोस्तों इसका विद्युत प्रतिरोध जो होता है वो आपका 50,000 ओम होता है। तो यहाँ से देख लीजिए ऑप्शन ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर का जो विद्युत प्रतिरोध होगा वो 50,000 ओम। कहा जा रहा है डाइइलेक्ट्रिक पॉइंट ऑफ द मेटल, यानी कि डाइइलेक्ट्रिक के धातु का परावैद्युतांक जो होता है वो आपका क्या होता है। तो धातु का जो परावैद्युतांक होता है मेरे प्यारे वो आपका अनंत होता है। चलिए बहुत अच्छा, बे नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही कमाल का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन विद्युतशीलता का जो मात्रक है वो आपका क्या है। तो कूलम स्क्वायर बटा न्यूटन मीटर स्क्वायर जो होता है ये आपका विद्युतशीलता का मात्रक होता है। तो यहाँ से देख लीजिए ऑप्शन ए में दिया गया है। पहले कूलम स्क्वायर का लिखता है, कोई दिक्कत नहीं। कूलम स्क्वायर बटा न्यूटन मीटर स्क्वायर। देखो धारा घनत्व तो दोस्तों क्या होता है, जे बराबर आई बटा ए होता है। आई बटा ए होता है तो इसका मात्रक दोस्तों क्या हो जाएगा, आई का क्या हो जाएगा। चलिए बहुत ही अच्छा मेरे प्यारे लाल, आई का ये हो जाएगा एम्पियर और इसका दोस्तों एरिया का मीटर स्क्वायर। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, एम्पियर बटा मीटर स्क्वायर हो जाएगा। एम्पियर बटा मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से आपको डी नंबर में याद रखना, एम्पियर बटा मीटर स्क्वायर हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाने का प्रयास कीजिए। ऊंचाई ट्रांसफार्मर में कौन सी राशि घटती है। देखिए वोल्टेज है दोस्तों वो आपका ऊंचाई ट्रांसफार्मर में घटती है, तो ऑप्शन भी हो जाएगा वोल्टेज अपचाई ट्रांसफार्मर में क्या होती है, घटती है। तो याद रखना है बी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि विद्युत चुंबकीय तरंग एवं चुंबकीय क्षेत्रों के बीच का जो कलांतर होता है वो कितना डिग्री का होता है। तो ध्यान दीजिए विद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों के बीच का जो कलांतर होता है वो आपका 0 डिग्री का होता है, ना कि पाई, ना कि पाई/2, ना कि 1। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। विद्युत हीटर में देखिए ध्यान दीजिएगा। चलिए यहाँ से ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे लाल। हाँ क्वेश्चन क्या, ध्यान दीजिएगा। विद्युत हीटर में जिस धातु का व्यवहार किया जाता है वो कौन है। तो विद्युत हीटर में जिस धातु का व्यवहार होता है वो आपका नाइक्रोम होता है। क्या होता है, नाइक्रोम जो होता है विद्युत हीटर में उपयोग होता है। आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या होता था। आदर्श वोल्ट मीटर जो होता है इसका प्रतिरोध आपका अनंत होता है। अगर आदर्श ए मीटर पूछेगा तो इसका 0 हो जाएगा। अगर आदर्श ए मीटर पूछेगा तो उसका 0। अगर आदर्श वोल्ट मीटर पूछेगा तो इसका अनंत हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा कि नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएगा यहाँ से, निकट दृष्टि दोष के लिए निम्नलिखित में से प्रयुक्त किया जाता है। तो निकट दृष्टि दोष के लिए हम लोग अवतल लेंस का प्रयुक्त करते हैं, दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस। चलिए बहुत अच्छा ऑप्शन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। एल आर परिपथ का शक्ति गुणांक क्या हो जाएगा। तो एल आर परिपथ जो होता है इसका LCR परिपथ होना चाहिए था। चलिए LCR परिपथ का शक्ति गुणांक जो था R बटा में R स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए यहाँ पर द्वितीयक तरीकों का विधानक किसने प्रस्तुत किया है। तो द्वितीयक तरीका जो है दोस्तों इसका हाइगेंस ने दिया है और प्रकाश के कणिका न्यूटन ने दिया है। देखिए दोनों क्वेश्चन आपको मिला है, इसका हाइगेंस और इसका न्यूटन, यानी कि प्रकाश के कणिका का न्यूटन और अवधारणा जो द्वितीय तरीका का ये आपका दोस्तों कौन दिए थे, हाइगेंस ने, और प्रकाश के कणिका का न्यूटन ने। तो याद रखना है यहाँ से इसका सी नंबर और इसका बी नंबर। चलिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए यहाँ से बिंदुवत स्रोत से परिमित दूरी पर जो तरंगाग्र होता है वो आपका गोलाकार तरंगाग्र कहा जाता है। कहा जा रहा है द वेव फ्रॉन्ट ए फाइनाइट डिस्टेंस फॉर्म ए पॉइंट सोर्स इज कॉल्ड। तो याद रखेगा राउंड शेप यानी कि गोलाकार। चलिए प्रकाश के अनुप्रस्थ तरंग क्या पुष्टि करता है। तो ये आपका पोलराइजेशन को पुष्ट करता है, ध्रुवीकरण को, यानी कि प्रकाश के अनुप्रस्थ तरंग जो है दोस्तों पुष्टि करता है तो ध्रुवन को। तो ऑप्शन सी। चलिए आसमान के किरण दोस्तों ग्लास स्लेब में प्रवेश करता है तो इसका दोस्तों तरंग दोस्तों वो आपका घट जाता है। जहाँ प्रकाश किरण ग्लास स्लेब में दोस्तों प्रवेश करता है तो इसका तरंग दैर्ध्य होता है दोस्तों आपका घटता है। तो ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 31 नंबर का आज के बाटेहीन धारा के लिए शक्ति गुणांक क्या होता है। तो बाटेहीन धारा के लिए शक्ति गुणांक जो होता है वो आपका 0 होता है। चौक कुंडली का भी 0 होता है। चलिए बहुत अच्छा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएगा औसत रंग जो होता है ये आपका पीला कलर कहलाता है, यानी कि औसत कलर जो होता है वो आपका क्या कहलाता है, पीला कलर जो होता है ये आपका औसत कलर होता है। देखो विस्थापन धारा का जो मात्रक होता है वो आपका एम्पियर होता है। क्या होता है, विस्थापन धारा जो होता है इसका मतलब क्या होता है, एम्पियर।
चलिए संधारित्र का शक्ति गुणांक क्या होता है? तो संधारित्र पूछे या आपका दोस्तों चौक कुंडली पूछे या आपका दोस्तों ये पूछे तो आपका क्या होता है? 0 होता है शक्ति गुणांक संधारित्र का। चलिए यहाँ से कहा जाए 35 नंबर में कि आप चाहे ट्रांसफर में कौन सा प्रभाव प्रदर्शित करती है, तो आपको पता होना चाहिए आपका उसमें ये प्रभाव प्रदर्शित करता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 1 वोल्ट बराबर क्या होता है? तो 1 वोल्ट जो होता है ये आपका जूल प्रति कूलाम होता है। क्या होता है? 1 वोल्ट जो होता है ये आपका जूल प्रति कूलाम होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर। चलिए जो विद्यार्थी अभी तक PDF नोट्स ऑल सब्जेक्ट का नहीं लिया है तो इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप में इसके मैसेज कीजिएगा, हाय हेलो कीजिएगा, अपना नाम बता दीजिएगा। आपको ऑल सब्जेक्ट का PDF नोट्स दिया जाता है डियर और 100% लर्निंग की गारंटी जितना देंगे इसी में से आपका लगेगा। ठीक ना डियर स्टूडेंट? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर से करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।